दादी अम्मा की कहानी। माता पिता की यादें। गांव के एक कोने में एक पुराना घर था जहां दादी अम्मा रहती थीं। उनके साथ एक प्यारी सी पोती राधा भी रहती थी। राधा के माता पिता शहर में काम करते थे और कभी कभी ही गांव आ पाते थे। राधा अपने माता पिता को बहुत याद करती थी और अक्सर उनसे मिलने का इंतजार करती रहती थी। एक दिन राधा उदास बैठी थी और अपनी माता पिता की याद में आंसू बहा रही थी। दादी अम्मा ने उसे देखा और पास आकर बैठ गईं। उन्होंने राधा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, क्यों क्यों उदास बैठी हो? बताओ मुझे, क्या बात है? राधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, दादी अम्मा, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। वो कब आएंगे? दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें तुम्हारे माता पिता का भी जिक्र होगा। सुनोगी? राधा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दादी अम्मा, मुझे कहानी सुनाओ। दादी अम्मा ने कहानी की शुरुआत की। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जहां एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसका नाम भी राधा था। उसकी भी माता पिता शहर में काम करते थे। राधा अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और उनके लौटने का इंतजार करती रहती थी। एक दिन राधा के माता पिता गांव आए और राधा को देखकर बहुत खुश हुए। राधा ने अपनी मम्मी से पूछा, माँ, आप लोग क्यों इतनी दूर रहते हो? राधा की माँ ने उसे गोद में बैठाते हुए कहा, बिटिया, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं ताकि तुम अच्छी शिक्षा पा सको और तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सके। हम भी तुम्हें बहुत याद करते हैं और जब भी मौका मिलता है हम तुम्हारे पास आ जाते हैं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं आपकी बात समझती हूँ। मैं भी अब आपका इंतजार करूंगी और खुद को मजबूत बनाऊंगी। दादी अम्मा ने राधा की ओर देखते हुए कहा, बिटिया, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे भले के लिए दूर रहते हैं। वो भी तुम्हें बहुत याद करते हैं और जब भी मौका मिलेगा वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम्हें उनके प्यार और उनकी यादों को संजो कर रखना चाहिए और खुद को मजबूत बनाना चाहिए। राधा ने दादी अम्मा की बात सुनकर अपनी आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराते हुए कहा, दादी अम्मा, मैं आपकी बात समझ गई। मैं अपने माता पिता का इंतजार करूंगी और उनकी यादों को संजो कर रखूंगी। कहानी का नैतिक। माता पिता हमेशा अपने बच्चों के भले के लिए काम करते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। बच्चों को भी उनकी यादों को संजो कर रखना चाहिए और खुद को मजबूत बनाना चाहिए।